नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस जोन में। ये MCQ की सेकेंड सीरीज़ है जिसमें हम एरिस्टोटल और प्लेटो दोनों की लास्ट ईयर के नेट में जो पूछे गए प्रश्न हैं उसके बाद उससे डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन तथा दूसरा उसका कारण है, रीज़न है। कथन में है, एक संतुष्ट मूर्ख से असंतुष्ट सुकरात होना बेहतर है। आनंद की गुणवत्ता उसकी मात्रा से कम महत्वपूर्ण नहीं है। ये प्रश्न जो है ये जून 2005 में प्रश्न पत्र 2 में पूछा गया है और लास्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में काफ़ी अच्छे से इसे डिस्कस करके समझाया था। तो इसका जो आंसर है वो ए है। ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 2, अरस्तु के लिए नागरिकता की कौन सी कसौटी है? अरस्तु नागरिकता के लिए क्या महत्वपूर्ण मानते हैं? अधिवास, जन्म स्थान, कानून या अवकाश? तो अवकाश को नागरिकता के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्लेटो के रिपब्लिक का केंद्रीय विचार क्या है? स्वतंत्रता, समता, सौहार्द या न्याय? तो कंसर्निंग जस्टिस रिपब्लिक का जो उपनाम है वो है और न्याय को उसका न्याय जो है वो उसका केंद्रीय विचार है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से सरकार के तुलनात्मक अध्ययन का प्रणेता किसे माना जाता है? आमंड, फाइनर, अरस्तु या पाई? तो जो सरकार के तुलनात्मक अध्ययन का प्रणेता वो अरस्तु को माना जाता है। उन्होंने 158 संविधानों का वर्गीकरण किया था, संविधानों का अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 5, नागरिकता की सर्वप्रथम अवधारणा किसने दी थी? नागरिकता की सर्वप्रथम अवधारणा किसने दी थी? लॉक, प्लेटो, अरस्तु या मैकियावेली? तो जो अरस्तु हैं उन्होंने नागरिकता की सर्वप्रथम अवधारणा दी थी। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ है। यह कथन अरस्तु का है। क्वेश्चन नंबर 7, किसने कहा पुरुष की शोभा स्त्री को आदेश देने में है तथा महिला के स्वभाव से पालन करने में? अर्थात पुरुष की जो शोभा है वो स्त्री को आदेश देने में है और महिला का जो शोभा है, महिला का जो स्वभाव है वो पुरुष की आज्ञा पालन करने में है। तो ये जो कथन है ये अरस्तु का है। वो महिला और पुरुष में समानता की बात नहीं करते थे, वो महिला को कम मानते थे पुरुषों की तुलना में। किसने कहा, क्वेश्चन नंबर 8, किसने कहा निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है? तो ये कथन अरस्तु का है। वो कहते हैं कि निर्धनता जो है अपराध और क्रांति की जननी है। क्वेश्चन नंबर 9, राजनीतिक विज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक किसने किया? तो राजनीतिक विज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक अरस्तु ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10, किसने कहा विधि इच्छा से प्रभावित विवेक है? विधि इच्छा से प्रभावित विवेक है, ये अरस्तु का कथन है, अरस्तु का मानना है। क्वेश्चन नंबर 11, अरस्तु ने किस प्रकार की समानता का समर्थन नहीं किया है? आनुपातिक, अंकगणितीय, दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो अरस्तु जो है वो आनुपातिक समानता की बात करते हैं, योग्यता आधारित समानता की बात करते हैं और वो रेखा गणितीय अनुपात की बात करते हैं, अंक गणितीय समानता की बात नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 12, आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने विभुक्षा शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वर्ग के संदर्भ में किया है? सैनिक या शासक? तो आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो जो है वो विभुक्षा शब्द का जो प्रयोग करते हैं वो शासक के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य का विचार निम्न में से किस विचारक का योगदान है? तो ये जो व्यवहारिक राज्य का जो विचार है ये अरस्तु का है और इससे काफ़ी बार क्वेश्चन जो है नेट में रिपीट होते हैं। मैं अभी इसी वीडियो में आप देखेंगे कि 2-3 जो वीडियो क्वेश्चन जो हैं वो व्यवहारिक राज्य से रिलेटेड है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक और इस पर भी मैं वीडियो डालूंगी, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा फ्रेंड, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, अरस्तु के अनुसार राज्य में शासन करने वाले राजाओं में निम्न में से कौन सा गुण अपेक्षित है? तो ये जो है तर्क बुद्धि को अपेक्षित गुण मानते हैं अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 15, अरस्तु के अनुसार राज्य किस प्रकार की संस्था है? अरस्तु के अनुसार राज्य किस प्रकार की संस्था है? तो राज्य स्वाभाविक संस्था मानते हैं अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 16, प्लेटो के अनुसार राज्य का निम्नतर रूप कौन है? प्लेटो के अनुसार राज्य का निम्नतर रूप कौन है? तानाशाही। क्वेश्चन नंबर 17,
अरस्तु के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन तंत्र निम्न में से किस नियम पर आधारित है? लोकतंत्र, अल्पतंत्र, मध्यम या मात्रा और गुण का? तो अरस्तु के अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ शासन तंत्र है वो मध्यम जो नियम पर आधारित है। देखिए ये भी व्यवहारिक राज्य से ही रिलेटेड उनका जो है प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस मध्ययुगीन विचारक में अरस्तु के मूल राजनीतिक सिद्धांतों को अपनाया? निम्न में से किस मध्ययुगीन विचारक ने अरस्तु के मूल राजनीतिक विचारों को अपनाया? जॉन ऑफ सॉल्सबरी, संत थॉमस एक्विनास, ग्रेगोरी या विक्लिफ? तो विक्लिफ ने अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 19, अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन था? तो जो विचारक थे वो मैकियावेली थे। क्वेश्चन नंबर 20, अरस्तु अपने किस विचार के कारण राजनीति विज्ञान के पिता कहलाते हैं? तो जो उन्होंने संविधानों का वर्गीकरण किया था उसके कारण वो राजनीतिक विज्ञान के पिता कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अरस्तु के अनुसार निम्न में से कौन सी सरकार उत्तम है? अरस्तु के अनुसार कौन सी सरकार उत्तम है? लोकतंत्र, अल्पतंत्र, शासन तंत्र या तानाशाही? तो ये शासन तंत्र को उत्तम मानते हैं, जिसे वो उन्होंने अपने व्यवहारिक स्टेट में जो मैं अभी बता रही थी कि वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसे मिस मत कीजिएगा। तो उसे वो पॉलिटी भी कहते हैं, उसे वो उत्तम सरकार मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, नीचे दिए लेखकों में से द लॉज के लेखक कौन थे? तो द लॉज जो है वो प्लेटो की रचना थी जो उन्होंने अपने जीवन के अंतिम काल में लिखी थी, जिसमें वो विधि की बात करते हैं, लॉ की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अरस्तु अपने किस विचार के कारण राजनैतिक विज्ञान के पिता कहलाते हैं? अभी ये हो चुका था, फिर से रिपीट हो गया है, ये जून 2008 में भी पूछा गया है। तो ये जो है वर्गीकरण, जो संविधानों का वर्गीकरण का जो उन्होंने विचार दिया था उसके कारण राजनीतिक विज्ञान के पिता कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, गुफा और परछाइयों का विचार किससे संबंधित है? सुकरात, डेमोक्रेट्स, प्लेटो या अरस्तु? तो गुफा और परछाइयों का जो विचार है वो प्लेटो से संबंधित है। कई बार इसे साइकोलॉजी का सब्जेक्ट समझ के इसे नहीं देखा जाता, लेकिन नेट में मैं देख रही हूँ काफ़ी टाइम इसे रिपीट किया गया है, गुफा और परछाइयों का जो उनका विचार है प्लेटो का, और मैं इस पर वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप लोगों को देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दिया हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो गुफा और परछाइयों का जो विचार है वो प्लेटो का है। क्वेश्चन नंबर 25, आदर्श शासक के कर्तव्यों का विवरण निम्नांकित में से किसमें है? प्लेटो का रिपब्लिक जो है, प्लेटो के जो रिपब्लिक है बुक जो है, उसमें उन्होंने आदर्श शासक के कर्तव्यों का विवरण किया है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नांकित दार्शनिकों में से कौन मध्यम मार्ग, गोल्डन मीन? देखिए फिर से वही प्रश्न, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न है, उनके व्यवहारिक राज्य से संबंधित प्रश्न है फिर से। तो निम्नांकित दार्शनिकों में से कौन मध्यम मार्ग, गोल्डन मीन को अपनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो वो अरस्तु हैं, अरस्तु ने गोल्डन मीन की बात की थी। क्वेश्चन नंबर 27, सामान्य से विशेष तक कार्यवाही की जो पद्धति है वो क्या कहलाती है? तो वो पद्धति निगमनात्मक पद्धति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 28, मानकीय राजनीतिक सिद्धांत का जनक किसे कहते हैं? मानकीय राजनीतिक सिद्धांत का जनक प्लेटो को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य है? प्लेटो का न्याय विधिक संकल्पना है, न्याय के लिए ग्रीक शब्द डिकायसून है, प्लेटो के न्याय से तात्पर्य कथनी और करनी में सत्यता और ईश्वर तथा व्यक्ति का ऋण चुकाना है, या प्लेटो का न्याय संप्रभु की शक्तियों द्वारा प्रवर्तित और उसके नाम के लिए बनाए गए कानून और संस्थाओं के अनुरूप है। तो जो यहाँ सत्य कथन है वो है न्याय के लिए ग्रीक शब्द डिकायसून है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसे तुलनात्मक राजनीतिक शास्त्र का जनक माना जाता है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुए हैं और मैं डालती गई हूँ। तो ये है, अरस्तु को तुलनात्मक राजनीतिक शास्त्र का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन इसलिए एथेंस से कालचिस भाग गया था कि एथेंसवासी दर्शनशास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध ना कर दें? तो अरस्तु जो थे वो कालचिस भाग गए थे ताकि सुकरात की तरह उनकी भी हत्या ना कर दी जाए। क्वेश्चन नंबर 33, अरस्तु की उपेक्षा करने वाला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? तो वो मैकियावेली है। क्वेश्चन नंबर 34, ये मिलान का है सूची 1 से सूची 2 को।
सूची 1 में है अविच्छिन्न शांति, स्वर्णिम संतुलन, गुफा का सादृश्य और स्त्री के रूप में भाग्य। सामने नाम दिया गया है चिंतकों का, जो है प्लेटो, कांट, अरस्तु और मैकियावेली। तो इसका मिला लीजिएगा, ये बी आंसर सही है। जो गुफा का सादृश्य है ये प्लेटो का है। अविच्छिन्न शांति की जो बात की गई है वो कांट की है, कांट की है। स्वर्णिम संतुलन की बात अरस्तु ने की है और गुफा का सादृश्य प्लेटो है। स्त्री के रूप में भाग्य ये मैकियावेली का है। क्वेश्चन नंबर 35 रीजन और असर्शन रीजन का है, अभिकथन और कारण का। अभिकथन है अरस्तु को तर्कसंगत रूप से राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। कारण है प्लेटो के आदर्शवाद की उसके द्वारा आलोचना इस दावे को सही प्रमाणित करती है। तो यहाँ आंसर है ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। दोनों सत्य है लेकिन सिर्फ इसलिए कि प्लेटो के आदर्शवाद की उस आलोचना जो है प्लेटो के आदर्शवाद की उसके द्वारा आलोचना की गई है अरस्तु की, इसलिए अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा नहीं जाता। तो इसलिए ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 भी सूची 1 और सूची 2 है जिसे मिलान करना है। इसमें सूची 1 में है कुछ विचार दिए गए हैं और सूची 2 में चिंतकों के नाम हैं। एक व्यक्ति, एक कर्तव्य, एक वर्ग, एक कार्य के रूप में न्याय की बात कौन करते हैं? तो ये बात तो प्लेटो ही करते हैं, सामने है दिया हुआ, इसे ही देख लेते हैं। फिर उचितता के रूप में न्याय की बात कौन करते हैं? उचितता के रूप में बात कौन करते हैं? तो ये रॉल्स करते हैं। आनुपातिक समानता के रूप में न्याय की बात कौन करते हैं? तो आनुपातिक समानता, योग्यता के अनुसार समानता की बात जो है वो अरस्तु करते हैं। शक्तिशाली के हित के रूप में न्याय, ये थ्रेसीमेकस का कहना है। तो शक्तिशाली के हित के रूप में न्याय की बात जो है वो थ्रेसीमेकस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 अरस्तु द्वारा प्रतिपादित सामाजिक ढांचे संरचना में कौन सा वर्ग औसत मीन निर्मित करता है? देखिए फिर से क्वेश्चन उस जो है प्रैक्टिकल स्टेट से, व्यवहारिक राज्य से संबंधित विचार से ही प्रश्न है कि अरस्तु द्वारा प्रतिपादित सामाजिक ढांचे संरचना में कौन सा वर्ग औसत निर्मित करता है, औसत मीन निर्मित करता है? तो वो है मध्यम वर्ग। वो मध्यम वर्ग को आवश्यक मानते थे। क्वेश्चन नंबर 38 प्लेटो द्वारा चर्चित सद्गुण के 4 संघटकों का सही क्रम बतलाइए। न्याय, साहस, संयम, बुद्धिमानी, विजडम जिसे कहते हैं, कौन है? तो ये है जो क्रम में है, ये है बुद्धिमानी, साहस, संयम और न्याय। क्वेश्चन नंबर 39 प्लेटो का पुनः प्रकटन इसमें पाया गया है। सर थॉमस मूर का यूटोपिया, कैंपानेला का सिटी ऑफ द सन, बेकन का न्यू अटलांटिक या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी को माना गया है। प्लेटो का पुनः प्रकटन इसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है? पोलीमार्कस, एंटीमेंट्स, ग्लूकॉन या प्रोटागोरस। तो प्रोटागोरस जो है वो प्लेटो के रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है। तो ये था आज का वीडियो फ्रेंड, जिसमें मैं 40 जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बतलाई हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।